अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। आज मैं आपको बताऊंगी मेरी अम्मी की स्पेशल कलेजी की रेसिपी, जो हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये बिल्कुल मलाई की तरह नरम बनती है। कलेजी की मैरिनेशन के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो ये हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ दही हाफ़ kg। इसमें मैं ऐड करूँगी दड़ा मिर्च, इचारी मसाले, कलवंजी, मेथी दाना, सौंफ और राई। उसके बाद मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया, भुना हुआ ज़ीरा, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, कसूरी मेथी और कलेजी। दही में मैं तमाम ये स्पाइसेस ऐड अप कर दूँगी। मेरी अम्मी जब भी कलेजी को वॉश करती हैं तो इसके ऊपर जो बारीक कवरिंग होती है शीट की तरह, इसको उतार देती हैं। आप भी इस तरह से वॉश करें, इससे कभी भी स्मेल नहीं आएगी और कलेजी जल्दी से गल भी जाएगी। मैरिनेशन की वजह से इसका टेस्ट और भी अच्छा होगा। कुछ लोग कलेजी को वैसे ही बनाते हैं मैरिनेट किए बगैर, लेकिन अगर आप इसको मैरिनेट करके बनाएंगे तो आपको इसको खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मैं तमाम स्पाइसेस को अच्छे से दही में मिक्स कर लूँगी और कलेजी को इसमें ऐड अप कर लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट। इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दूँगी। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। और याद रहे कि इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया है। नमक ऐड करने से कलेजी सख्त हो जाएगी। नमक मैं इसमें बाद में ऐड कर लूँगी। और अब मैं इसका मिसाला तैयार कर लूँगी। इसके लिए हमें चाहिए टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन कुटा हुआ और साथ एक हरी मिर्च भी, गरम मसाला, नमक। घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज मैंने लिया है यहाँ एक बड़े साइज़ का। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब प्याज अच्छे से गोल्डन हो गया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च कुटी हुई। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर का छिलका मैंने उतार लिया है। इस तरह ये जल्दी से नरम हो जाता है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें और कोई भी मसाला ऐड नहीं करना, क्योंकि मैरिनेशन के दौरान हमने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए थे। कलेजी की मैरिनेशन को 2 घंटे गुजर गए हैं। अब मैं इसमें मैरिनेट की हुई कलेजी भी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से बॉयल आने दूंगी। जब ये तमाम दही खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। कलेजी को अच्छे से भून लिया है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और प्रेशर कुकर को 30 से 35 मिनट के लिए बंद कर दूँगी। 35 मिनट गुजर गए हैं और कलेजी अच्छे से बन गई है, लेकिन प्रेशर कुकर को 10 मिनट के लिए फिर से बंद कर लूँगी ताकि जो पानी इसमें है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। कलेजी अच्छे से तैयार हो गई है। अब मैं इसको चेक कर लूँगी। कलेजी अच्छे से गल गई है। अब मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर लूँगी और इसको एक बाउल में सर्व कर लूँगी। अब मैं इसको गार्निश कर लूँगी। माशाल्लाह मज़ेदार कलेजी तैयार हो गई है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए कलेजी बनाएं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सर्दी के मौसम में आप इसको गर्मा गर्म नान या रोटी के साथ खाएं और मौसम का मज़ा लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।